किसी की सांसों किसी के जंगल में, किसी की गजरे किसी की गजरे बहती सुबह निकलती शामों में, अकेली रातों में अधूरी बातों में तरसती बाहों में, और तू चाहे तरसी निगाहों में। एक आग्रह है, जो भी साथी हमारे आए हुए हैं, जो मेरा ऑफिस बना है वो आपके स्नेह, साथ, सहयोग और प्यार के बिना संभव नहीं हो पाता। इसके बाद हमारे बंगाली दादा आए हुए हैं हमारे बीच में, हम चाहते हैं वो मंच पे आए, हमारे संघर्षों के साथी हैं। और संतोष मिश्रा जी, सोसाइटी के हमारे अध्यक्ष अभिषेक सिंह जी, अगर उनके कानों तक आवाज जा रही है तो भी आए। प्लस कमेटी के मेंबर आदर्श जी भी यहाँ है, वो भी आए। आदर्श जी आए, आदर्श जी के लिए रिक्वेस्ट है। पांडे जी, राम निवास पांडे जी, जेपी मिश्रा जी, संतोष मिश्रा जी, सुजीत दुबे जी, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही तो आए। मनोज हमारे बड़े भाई, उनसे मिलवाना चाहता हूँ। हमारे चाचा जी, उनको बुलाना चाहते हैं, फूफा जी और चंद्रभूषण भैया जी, और श्रीकांत ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश फूफा जी, आप लोग मंच पे आइए। रामनिवास पांडे हमारे संघर्षों के साथी और मित्र, आज इंजीनियर सोसाइटी को सजाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और स्पेशली ये चाहूंगा बहादुर भी मेरे, अगर उसके कानों तक आवाज पहुंचती हो तो बहादुर भी मेरे पास आए। नमस्कार, आशीर्वाद के साथ मैं दो ही टुक कहना चाहता हूँ। एक अच्छे आदमी के लिए 3-4 गुण होने चाहिए। पहला ईमानदार, लगनशील और मेहनती, ये तीनों गुण हमारे सीनियर सोना जी में मौजूद है, जिसके चलते वो हर कदम पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर इंसान के अंदर ये तीनों गुण होनी चाहिए। इतना ही कहना भाई। अब आ रहे हैं हमारे सोसाइटी, इनसे शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो परिचित नहीं होगा और जो खुश नहीं होगा। भाई हमारे ऑफिस को ऑफिस बनाने वाले बहादुर जी, इनसे कोई ऐसा व्यक्ति जो होगा जो परिचित नहीं होगा, खुश नहीं होगा। मतलब इनके चेहरे पे कभी उदासी मैंने देखा ही नहीं है। और आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं तो कहीं ना कहीं इनके परिश्रम की देन है, बहुत बड़ा योगदान है इनका। जैसे पांडे जी का भी योगदान है, सारे हमारे स्टाफ, अन्य जो भी स्टाफ है उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा। लालू जी, मेहनत के मामलों में शर्मा जी को भी हमारे बहादुर जी दबा देते हैं। बिल्कुल। ये हमारे बड़े भाई है, कोई भी देखता है तो बड़े भाई ही बोलता है। ये हमसे छोटे, हम लोग परिवार में 8 भाई हैं। 8 भाइयों में दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे संजय जी है, बाकी उन लोगों का क्रम है। तो हम आप ही हाँ कर दो। ये मुंबई से आए हैं हमारे छोटे भाई, ताली बजाइए। ये चाचा जी हमारे हैं, इनके लिए भी ताली। जब भी समारोह में ताली बजाने हैं सभी को। बड़े भैया ये भैया हमारे परिचय जो दे, हमारी श्रीमती जी के बड़े भाई साहब हैं, कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, उनको तो देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विद्यालय के प्रबंधक हैं। मैं आप लोगों को, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारे वीर सपूतों ने जो बलिदान दिया था, आज हम लोग उसी को खुशियां बांट रहे हैं जो उन्होंने अपना बलिदान दिया था। मैं रामकोला, गोरखपुर, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। शायद सभी लोग जानते हुए कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट को जो गौतम भगवान बुद्ध का जो है कि जन्मस्थली है, सभी लोग गए होंगे, देखे होंगे। उस जगह से मैं आया हूँ। आज मेरे ये छोटे, मेरे जीजा है, बानोई है, मेरे छोटे भाई है, जो यहाँ तक पहुंचे हैं। आज मैं यहाँ देख करके बहुत खुश हुआ हूँ।
क्योंकि मैं गदगद ताली हो गया। बजाएंगे, ताली बजाएंगे। लोग कितना सम्मान कर रहे हैं इनको, उससे मुझे बहुत खुशी मिली। मैं एक छोटी सी कहानी अगर समय दीजिए तो बता दें। पूरा समय बोलिए। सभी लोगों के बीच इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है जो रियल। 20-22 साल पहले एक लड़का मेरे पास गया, शायद बताएंगे तो उनको भी याद आ जाएगी वो कहानी। और वो 50 किलोमीटर से चल करके वो हमारे क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने एक सर्विसिंग सेंटर पर अपनी मोटरसाइकिल ले गए सर्विस कराने के लिए। वहां इन्होंने एक शैम्पू लिया, जो शैम्पू आता है 1 रुपये का, वो इन्होंने दे दिया उसको सर्विसिंग करने के लिए। उस शैम्पू का दाम मुझे दुकानदार ने इनसे 3 रुपया ले लिया। उस आदमी से, उस लड़के से वो शैम्पू का दुकानदार 3 रुपया ले लिया। देखिए, ये भैया ने जो कहानी बताया, मैं बता रहा हूँ, इनको अधूरी जानकारी है उस कहानी के बारे में। मैं पहली बार ससुराल गया था, शादी के बाद पहली बार ससुराल गया था, तो उस कहानी का जिक्र कर देते हैं। माँ हमारी बोलती थी, भाई मिसेज हमारी मायके में थी, और माँ बोलती थी भाई जाओ घूम आओ एक बार। तो मैं जा नहीं रहा था, लेकिन फिर हमारा ये हुआ कि नहीं अब चलना है ससुराल। तो मैं बाइक जब लेके निकला घर से, तो 3 लोग बाइक पे हम लोग बैठे थे। कुछ दूर आगे गए तो बाइक का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने में क्या हुआ कि मैं गिरा और मेरा हाथ टूट गया था, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और फ्रैक्चर हो गया था, वहां से कुछ लोग बाइक लेके गए, हम हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने बोला कि भाई यहाँ पे प्लास्टर करना मांगा। प्लास्टर वगैरह कुछ ना, हंसली टूटी थी, प्लास्टर वगैरह कुछ ना करो, मुझे ससुराल जाना है, मुझे ससुराल जाना है, प्लास्टर वगैरह कुछ ना करो। अब बाइक में कहीं दे दिया बनने के लिए, कुछ लेके गए, बाइक तैयार हुई, नई बाइक थी। जब टूटा था तो उसमें एक साकर था, साकर लीक हो गया था, और जब बनता है तो उसमें ऑयल वगैरह लग जाता है गाड़ी में। तो नई गाड़ी थी, आज ससुराल में जा रहा हूं, तो भाई तो रात में तो हम कैसे कैसे ससुराल, मतलब बाइक लेकर, फिर वही बाइक, मतलब जिद थी, हिम्मत थी कि नहीं जाना है तो जाना है। और बाइक लेकर मैं ससुराल पहुंचा। ससुराल पहुंचने के बाद रात भर मैं रुका वहां पे, एक्सरे वगैरह था, उसमें फ्रैक्चर दिख रहा था। हो सके आज कहानी आप पूरी जान जाएंगे। जब वहां पहुंचा मैं, तो यह था कि बाइक तो जगह जगह उसमें कचरा लगा हुआ था। तो बाइक में ये पूछा कि यहाँ धुलाई सेंटर कहाँ है, तो लोगों ने बताया धुलाई सेंटर यहाँ पे है। मैं चला गया वहां धुलाई कराने के लिए। तो पान का खोखा था, यहाँ खोखा बोलते हैं या गुमटी हमारे तरफ बोलते हैं। तो मैंने उससे, जो धुलाई कर रहा था, बोला हमारे पास सरफ है, सरफ से धोएंगे तो गाड़ी थोड़ा अच्छा नहीं होता, शैम्पू आप ले आ दो। तो मैं गया, उससे बोला कि शैम्पू दे दो। तो एक शैम्पू की कीमत, 1 मिनट रुक जाइए, एक शैम्पू की कीमत उसने 2 रुपये लिया, यानी 4 रुपये का मुझे 2 शैम्पू दिया। जब मैं उस जो गाड़ी धोने वाला था उसको जब मैं शैम्पू दिया, तो फाड़ते के साथ बोल रहा है कि ये शैम्पू नकली है, असली नहीं है। अब मुझे गुस्सा आया और फिर गया मैं उस दुकानदार के पास बात करने के लिए कि भाई तुमने मुझे नकली शैम्पू क्यों दिया, तुमने शैम्पू, तो अड़ गया कि नहीं हम असली शैम्पू दिए, हम पे झूठ क्यों बोल रहे हो तुम। तो मेरा नेचर रहा है कि कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर पाता कि भाई, मैं बोला कि तुमने नकली शैम्पू दिया है, बोला नहीं हम असली शैम्पू दिए हैं। अब चूंकि गाड़ी इतनी प्रिय चीज थी, आज भी किसी के गाड़ी जब उस समय लिया जाता था, उस जमाने में तो बड़ा लगाव होता था कि बड़ा मल के उसको साफ करके रखता था। और उसने नकली शैम्पू दे दिया तो बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। उससे गुस्सा हुआ, वो गुमटी से निकल के आके मेरा कॉलर पकड़ लिया है, गुमटी से निकल के आके मेरा कॉलर पकड़ लिया है। तो मैं बोला अभी तुम्हें बताता हूं मैं। अब वहां से मैं वापस आया तो सीधे गया थाने पे जाकर एप्लीकेशन दिया। कहते ना गार्जियन कोई भी होता है ना, उसके लिए बच्चा होता है, लेकिन मैं बच्चा नहीं था। जब थाने पे गया तो एसओ को पता था कि जिस तरह से बात कर रहा मामूली आदमी नहीं था। मैंने एप्लीकेशन लिखा उसमें, तो उस समय एक हमारे गुरु थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आज भी मेरे संपर्क में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीबी पांडे, चंद्रभूषण सिंह पांडे, जो हमारे गुरु थे, वो भारत परिषद संगठन एक बना रखे थे, मैं उसका मेंबर था। एप्लीकेशन में लिखा तो एक हिंदुस्तान लीवर के नाम से एप्लीकेशन लिखा, 2 पाउच था,
और एसओ को बोला कि अगर आप इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक एप्लीकेशन मैं हिंदुस्तान लीवर को भेज रहा हूं और एक एप्लीकेशन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई मैं कराऊंगा। एसओ भी डर गया और हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि पूरा रामकोला मार्केट जा उसका सबका शटर बंद होने लगा। जितने 2 नंबर के बेचने वाले सामान थे सब अपना शटर बंद कर दिए कि भाई उनको पता चला कि यहाँ पे कोई जांच करने वाला आ गया। अब चूंकि ये हमारे गार्जियन है, हम आए वहां से तो ये लोग डर रहे थे कि भाई लड़के तो कुछ हो जाएगा। मैं बता दूं पिताजी यहाँ पे हमारे चाचा जी भी है छोटे, जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था तो ये लोग मेरे से पूछते थे कि तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो मैं बोलता था पापा मैं समाज सेवक बनूंगा, तो खींच के थप्पड़ मारते थे, बड़ा या नेता बनेगा, समाज सेवक बनेगा। ये भावना उसी समय से थी मेरे अंदर। तो लड़ने का जज्बा जो यहाँ है वो वहां भी थी। वो थाना में आपको डरने की जरूरत नहीं थी, आप डर गए होंगे, आपकी बात है, लेकिन एसओ को पता था कि मामूली लड़का नहीं है, इसके अंदर दम है। और एसओ खुद गाड़ी से गया और जब वो उसके चौराहे पे पहुंचा तो गुमटी से छोड़ के भाग गया। वो ये उस समय आप थे नहीं, उस समय जब उसको पकड़ के लेके आया, जब हम चौराहे पे गए पुलिस के साथ और उसको पकड़ के लेके आया थाने में कि तुमने दिया शैम्पू क्यों, एसओ हड़काना शुरू कर दिया कि तुम जाएगा जेल में नकली सामान। अब तुम ये बता दे कि तू शैम्पू खरीदा कहां से। एसओ ने पूछने लगा भाई अब तो इसकी जांच होगी ना कि तुमने शैम्पू स्वीकार कर लिया कि हाँ शैम्पू हमने यहां से कर दिया, ये बता दे शैम्पू खरीदा कहां। अब उसको बचाने के लिए आपके एरिया के सारे नेता लग गए। अब वो आपको घुमा फिरा के बातें बोले होंगे सब, आपको डराने के लिए आपसे पैसा, लेकिन हम वहां भी पर्याप्त थे, जैसे यहाँ पर्याप्त है वैसे वहां भी पर्याप्त है। ये तो वो तो हमारा अपना क्षेत्र था और ये तो कोई और क्षेत्र है, तो जब यहाँ ऐसे है तो वहां के लिए कुछ भी नहीं था। बहरहाल रियल में मैं एक समाज सेवक बनना चाहता था और आज मैं इस फील्ड में नहीं था। अगर यहाँ आया भी हूं तो लोगों ने मुझे उठा कर फेंका है। मैं मतलब हमसे लोग परेशान थे, जो कहते ना कि गांव में या वो क्षेत्र स्तर के लोग जो छोटा मोटा नेतागिरी कहते ना कि जब बाप बेटे में झगड़ा होगी तो बाप आएगा तो बोलेगा भाई तुम्हारा बेटा बड़ा खराब है, अब जब बेटा जाएगा तो बोलेंगे लोग कि तुम्हारा बाप बड़ा खराब है। इस तरह से दोनों में लड़ाई होती थी। अब दोनों की पंचायत बैठ के वही करते थे, अच्छी बात नहीं करते थे। लेकिन मैं जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ता था तो गांव स्तर की पंचायत करता था। जब वहां रहता था तो किसी का पासपोर्ट अगर बनवाना होता था तो थाने पे 1 रुपया देने तक नहीं दिया जाता था, किसी को पैसे नहीं देने देते थे। चाहे हॉस्पिटल की दवा, लगातार दिन रात समाज सेवा का काम करता था। और वो तरह के कि हमारी शादी मात्र 13 या 14 साल की उम्र पे हो गई थी। अब सच पूछिए तो मैं संघ का प्रचारक बनना चाहता था, शादी भी करना नहीं चाहता था। ये भी बात थी रह गई कि हमको बांधने के लिए, हमें रोकने के लिए हमारी शादी लोगों ने किया। पिताजी साक्षात यहाँ पे है। जब शादी का ये हुआ तब बात निकली है तो बात पूरी होनी चाहिए।